स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी फैंस को, बॉलीवुड के फैंस को, सितारों के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। कपल की शादी की जो वीडियो सामने आई है या जो फोटोग्राफ सामने आए हैं वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आलिया ने भी कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं। आप देख सकते हैं सफेद और गोल्डन जोड़े में बेहद खूबसूरत ये कपल दिख रहा है। रणबीर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए। वास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने साथ फेरे लिए। हालांकि शादी बेहद ही साधारण तरीके से दोनों ने की है, लेकिन जिस तरह से फैंस का उत्साह, उनके लिए तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जिस तरह से फैंस का उत्साह आपको इन तस्वीरों में सुनाई दे रहा है और जिस तरह से तस्वीरों में ये कपल, न्यूली वेड कपल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो ही ये बताने के लिए काफी है कि खुशियां आई हैं हर तरफ। कपूर खानदान में एक और खूबसूरत चेहरे की एंट्री हो गई है। बॉलीवुड की डीवा आलिया भट्ट अब मिसेस कपूर बन गई हैं। वास्तु में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने जन्मों जन्मांतर के लिए साथ रहने की कस्में खाई। बॉलीवुड का ये क्यूट कपल एक दूजे का हो गया है। 7 फेरों के बाद रॉकस्टार ने अपनी दुल्हनिया के साथ मीडिया के सामने धमाकेदार एंट्री की और फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद रणबीर ने आलिया को गोद में उठाकर अपने बेशुमार प्यार का इजहार किया। शाही लिबास में रणबीर और आलिया परफेक्ट कपल लग रहे हैं। आलिया ने पिस्टल कलर का लहंगा पहना, वहीं रणबीर पर भी पिस्टल शेरवानी खूब भप रही है। आलिया का हेयर स्टाइल बाकी बॉलीवुड की ब्राइड से हट के दिखा। बॉलीवुड के हॉट कपल की शादी की पहली झलक देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं सोशल मीडिया पर भी रॉकस्टार और डीवा को शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस वक्त हम रणबीर कपूर के घर के बाहर मौजूद हैं। वास्तु इस घर का नाम है, जहां पे आज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आखिरकार शादी हो ही गई। ये वो वेन्यू है जहां पे कई सारे गेस्ट, न केवल भट्ट फैमिली से बल्कि कपूर खानदान के भी जितने क्लोज लोग हैं वो यहाँ पे शादी अटेंड करने आए थे। शादी अब हो चुकी है फाइनली। ये जो कपल है वो ऑफिशियल मैरिड है और यहाँ पे एक पब्लिक अपीयरेंस के लिए, मीडिया के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तकरीबन 60 सेकंड के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए वो यहाँ पे रुके, अपना लुक दिया, क्योंकि सुबह से ही न जाने कितने मीडिया वाले, कितने पेपराजी मुंबई में और साथ ही फैंस भी यहाँ पे एक ग्लिम्स देखने के लिए रुके हुए थे कि एक झलक दोनों एक्टर्स की देखने को मिल जाए। शादी के बाद बहुत ही प्यारा ये जोड़ा लग रहा था और फाइनली सबको संतुष्टि हुई जब उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को एक साथ देखा। कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि न केवल मीडिया वाले यहाँ मौजूद थे बल्कि काफी सारे फैंस भी यहाँ पे आए थे जो न केवल मुंबई शहर से ताल्लुक रखते हैं बल्कि दूर दिल्ली से भी 2 घंटे दूरी है, अगर फ्लाइट से देखा जाए तो वहां से भी यहाँ पे लोग आए हैं केवल एक झलक देखने के लिए। इसी के साथ अगर घर के बाहर डेकोरेशन की बात की जाए तो ये पाली हिल का इलाका है मुंबई में और ये देख सकते हैं पूरा इसको सजाया गया है, पूरी तरीके से इसको लाइटिंग से भर दिया गया है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और उनकी फैमिली के लिए। निखिल लखवानी फॉर नेटवर्क 18। अमन की ओर लौटते करौली में कर्फ्यू जारी है तो सियासत भी करौली छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया तो तेजस्वी सूर्या की सियासत पर भी निशाना साधा। अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर प्रहार। अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग तो ही हैं और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरी दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावा के लिए अमेरिका का नाम लेते हैं।
सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए, आप बताइए। करौली हिंसा के 12 दिन बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी लगातार करौली हिंसा को लेकर सीएम गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है, तो सीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी पर करारा तंज कसा। सीएम बोले कि बीजेपी का बाबा साहेब अंबेडकर समेत किसी भी महापुरुष के आदर्शों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानती है। ये अंबेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अंबेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया, और आज देखिए आप अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल के कभी सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। करौली हिंसा में प्रशासन की भूमिका को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार से सवाल पूछ रही है, तो सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमसे सवाल पूछने वाले बताएं कि बीजेपी शासित राज्यों में आम लोगों को कौन डरा रहा है। करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं, और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी? बीजेपी शासित मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को कानून के राज का उल्लंघन बताकर सीएम ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कानून का राज खत्म होने का मतलब है लोकतंत्र खत्म होना। अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास में। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग। सीएम गहलोत बोले कि उनकी सरकार महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बात तो बाबा साहेब की करते हैं, लेकिन उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का मौका नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने बीजेपी शासित राज्यों की बुलडोजर नीति पर तंज कसा। सीएम ने कहा, बगैर कोर्ट के आदेश के किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान है। बाकी के राज्यों में दंगे हो गए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर चलने वाली जो है बीमारी कहाँ से आ गई? अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो अमेरिका का राज कहाँ रहेगा, उनका संविधान कहाँ रहेगा? हमेशा कायदा होता है, कानून का राज रहे, बल्कि फिलोसॉफी है कानून की तो 100 छूट जाए मुलजिम या दोषी, उसकी चिंता नहीं है, एक निर्दोष लोग नहीं फंसना चाहिए, पुरानी कहावत। बीजेपी ने सीएम गहलोत के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया।
वो हम भली भांति समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रदेश में वो बुलडोज़र की बात कर रहे हैं, बुलडोज़र गुंडों के, बदमाशों के और जिन लोगों ने गलत कार्य किए, सरकार को नुकसान पहुंचाया, उनके घर पे चले हैं। आम आदमी के घर पे थोड़ी ना बुलडोज़र चला है। और इसका मतलब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी अगर कोई गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे और उनके साथ सख्ती से कोई काम करने की आवश्यकता होगी तो हम नहीं करेंगे। ये तो है प्रत्यक्ष रूप से गुंडागर्दी को, बदमाशों को बढ़ावा देने वाली बात होगी। कतई हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। और यूपी में माननीय योगी जी ने जिन गुंडों और बदमाशों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया, आम जनता में मैसेज दिया, गुंडागर्दी बदमाशी ख़त्म करी, आम जनता के बीच में एक बहुत बड़ा विश्वास और शक्ति पैदा करी, हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर मर्डर मामले में एक और वीडियो सामने आया है। मर्डर की वारदात को अंजाम देकर हथियारबंद बदमाशों के भागने का सीसीटीवी वीडियो वायरल है। पुलिस अधिकारियों ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि यह वीडियो रावत भाटा के उसी दिन का जिस दिन बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार हथियारबंद बदमाशों के इस वीडियो में कुल्हाड़ी, सरिये और पाइप लेकर वो भागते नजर आ रहे हैं। देवा गुर्जर की हत्या के बाद सभी बदमाशों के भागते हुए का वीडियो वायरल है। तो इन तस्वीरों को देखिए आप। ये तस्वीरें, ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन देवा गुर्जर का मर्डर हुआ था। ये जिस रूट से बदमाश भाग रहे थे, वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने उन्हें भागते हुए कैप्चर किया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताइए। जी, ये पिछले दिनों करीब 10 दिन पूर्व जो हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की सरेआम दिन दहाड़े वहां राउतबाटा के एक सैलून में दर्जन भर बदमाशों ने धारदार हथियारों से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या करने के बाद ये बदमाश आते और जाते, जो पास के एक सैलून के पास में एक दुकान है, वहां सीसीटीवी लगे हुए थे, वहां की ये तस्वीरें बताई जा रही है। हमारी पुलिस अधिकारी से इस मामले में बात की, उन्होंने इन तस्वीरों को पुष्टि करते हुए कहा कि ये तस्वीरें उसी दिन की है जो बदमाश जिनके हाथ में धारदार हथियार है और ये वारदात को अंजाम देने के बाद वीडियो में कितने बदमाश स्पॉट हुए हैं? उस दिन 13 बदमाश बताए गए थे, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको पनाह देने वाले और उनको फोन से कनेक्ट करने वाले जितने आरोपी बताए, वो 22 आरोपी अब तक नामजद पुलिस ने कर लिए हैं। उनमें से 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कहा जा सकता है कि दिल दहलाने वाला ये दूसरा वीडियो पुलिस के हाथ लगा है, सीसीटीवी फुटेज। हालांकि ये अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इससे पहले एक वीडियो जो किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल से बनाया था, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। उसका भी एंगल और इसका एंगल बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। ये जो बदमाश है ये वही हत्या की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हैं। इससे पहले वो जा रहे हैं। पूरे जो मार्केट में दिन दहाड़े जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, तो सनसनी का माहौल है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि जो लोग आसपास हैं वो डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि सभी बदमाशों के पास में धारदार हथियार है। किसी के पास कुल्हाड़ी है तो किसी के पास तलवार, चाकू वगैरह ये धारदार हथियार है, तो सरिये वगैरह है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये और भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। फिलहाल ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, लेकिन इस रूट का ये वीडियो काफी समय से अगर वायरल हो रहा है, पुलिस के हाथ कब लगा ये कह पाना फिलहाल मुहाल है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वीडियो में नजर आ रहे तमाम बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं या इसमें एक दो ऐसे चेहरे स्पॉट हुए जो अब पुलिस के लिए चैलेंज है जिन्हें ढूंढना? फिलहाल पुलिस का मानना है कि लगभग इनमें जो बदमाश नजर आ रहे हैं, लगभग उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में 13 आरोपी बताए जा रहे थे, लेकिन अब तक 16 शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही सेकंड्स में तस्वीरें आपके भी टीवी स्क्रीन पर होंगी। आपको बता दें कि बिजली कर्मी हर्षदापति ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे, अस्पताल में एडमिट हुए थे। उनका आज ऑपरेशन हुआ है। धौलपुर में बिजली कर्मियों से हुई मारपीट में वो घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा था। आज उनका एक सफल ऑपरेशन किया गया है। उन्हीं से मिलने के लिए, हर्षदापति से मिलकर
उनका स्वास्थ्य जानने के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पर पहुंच चुका है सीएम की अगवानी के लिए। ये भी समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भी चीज़ें वहां की जानना चाहेंगे, किस तरह से फंक्शनिंग ठीक ठाक चल रही है या नहीं। बहरहाल ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े चेहरे हैं अस्पताल के वो भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जाहिर तौर पर किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से फंक्शनिंग चल रही है, ये तो वो पूछेंगे ही, यानी सीएम अशोक गहलोत ये जानेंगे ही। लेकिन माना यही जा रहा है कि हर्षदापति से मिलने के लिए वो वहाँ पर हो सकता है पहुँचे हों। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, क्या जानकारी है? फिर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस के पॉलीट्रोमा वार्ड में पहुंचे हैं और उनके साथ में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी इस समय साथ में हैं। और यहाँ जो सहायक अभियंता है बिजली विभाग के, जिनके साथ की मारपीट हुई थी बाड़ी उपखंड में, उनसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए, उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरीका का घटनाक्रम रहा है धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में विद्युत निगम कार्यालय में सहायक अभियंता हर्षदापति और कनिष्ठ अभियंता नितिन गुलाटी के साथ में जो मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें आरोप लगे हैं कि जो विधायक हैं गिरिराज मलिंगा और उनके समर्थकों पर जो आरोप लगे हैं, उसमें अभियंता हर्षदापति ने भी ये बयान दिया है कि गिरिराज मलिंगा और उनके समर्थकों के द्वारा जो है मारपीट की गई है और इसी लिहाज से उन पर SC/ST एक्ट का मुकदमा और जो उन पर मारपीट की घटना है उसका मुकदमा भी किया गया है। वहीं उसी क्रम में यहाँ पर जो हर्षदापति हैं, उनकी तबीयत काफी गंभीर बताई जा रही है और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं और पॉलीट्रोमा वार्ड में पहुंच करके और उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी यहाँ पर लेंगे। और साथ में उनके चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी साथ आए। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम में JCC थे और वहां से सीधे यहाँ पर SMS हॉस्पिटल पहुंचे। इससे पहले संतोष बा दुर्लभ जी हॉस्पिटल भी पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर DR मेहता की कुशलक्षेम पूछी है। और अब यहाँ पर जो सहायक अभियंता है हर्षदापति, उनसे मुलाकात करके उनकी जो तबीयत है उसके संबंध में डॉक्टर से भी जानकारी लेंगे और साथ ही उनके बारे में यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो है चिकित्सा अधिकारी को दिशा निर्देश भी देंगे। जी, हर्षदापति का मेडिकल बुलेटिन आपने पूछा क्या महेश अस्पताल से? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज चूंकि उनका ऑपरेशन हुआ है, वो उस स्थिति में है कि मिल पाए, बात कर पाए? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जो जानकारी है सामने नहीं आई है, मेडिकल बुलेटिन जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है उसे लेकर के, लेकिन ये आज जो है उनका ऑपरेशन यहाँ पर जरूर किया गया है और जो उनका ऑपरेशन रहा है किस तरह से उसको यहाँ पर किया गया है उसके संबंध में भी जो है डॉक्टर से वो जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। और अभी पॉलीट्रोमा वार्ड में ICU में पहुंचे हुए हैं और सीधे जो है हर्षदापति से मुलाकात कर रहे हैं। साथ में उनके पूरी जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी उनके साथ में है। तो ऐसे में जो भी जानकारी है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर उनसे लेंगे और साथ में किस तरह से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके इसे लेकर भी जो है डॉक्टर से चर्चा करेंगे और साथ ही उनको जो तमाम चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की बात है उसे लेकर के भी जो है दिशा निर्देश वो CM की ओर से यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी SMS हॉस्पिटल का ये पॉलीट्रोमा वार्ड है जिसके तीसरे फ्लोर पर यहाँ जो ट्रोमा ICU है उसमें हर्षदापति का जो उपचार है वो चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ में उनके चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा वो भी आए हैं। संभवतः कुछ देर बाद हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से उनके स्वास्थ्य के संबंध में उन्होंने जानकारी ली है और साथ ही में क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सेहत में किस तरह का सुधार जो है वो डॉक्टर्स ने उनको दिया है। कोशिश हमारी होगी कि CM से बात कर सके और उनके संबंध में जो है जानकारी भी ली जा सके। दूसरी तरफ ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से
सभी के सामने रहा है कि बाड़ी उपखंड में जिस तरह से हर्षदापति और उनके साथी नितिन गुलाटी के साथ में जो मारपीट का पूरा घटनाक्रम रहा है, उसमें ये हर्षदापति को काफी चोटिल हुए थे, काफी गंभीर रूप से घायल हुए थे मारपीट में, और उसके बाद यहाँ उन्हें जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किया गया और जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। आज उनका ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है और उसी लिहाज से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल के पॉलीट्रोमा वार्ड में पहुंचे हुए हैं और जानकारी जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल महेश, और चूंकि देखिए अब पहुंचे हैं और मुलाकात होगी, बात भी होगी, तो उस पूरी घटना का फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सीएम अशोक गहलोत खुद हर्षदापति से लेंगे, क्योंकि अब तक जितना मुंह उतनी बातें वाली स्थितियां बनती आई हैं और ये पूरा प्रकरण वैसे भी सियासी माहौल को गरमाया हुआ है। बात सिर्फ एक घटना की नहीं, उसकी कड़ी में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, उसकी कड़ी में जिस तरह से रिएक्शन सामने आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस मैटर को मॉनिटर करना चाहते हैं, ये तो साफ ही है, क्योंकि गृह विभाग भी उनके पास है, तो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जरूर वो लेना चाहेंगे हर्षदापति से। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा है उसने सियासी तूल पकड़ा है और निश्चित रूप से इसमें जो है दोनों ही भाजपा और कांग्रेस के जो नेता है उनके बीच में इस मुद्दे को लेकर के अपनी अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले हैं। लेकिन जिस घटना की जो बात की जा रही है उसकी सच्चाई तो हालांकि जो है जांच निष्पक्ष रूप से हो उसमें साफ हो सकेगा, लेकिन ये बात जो सामने आई है उसके मुताबिक कहीं न कहीं जो है एमएलए गिरिराज मलिंगा पर जो आरोप लगे हैं, जिसमें कि उन पर मारपीट के SC/ST के जो मुकदमे की बात है वो सामने आई है और उसमें हर्षदापति जो है वो सहायक अभियंता है बिजली विभाग के, और वो जब अपनी ड्यूटी कर रहे थे उस दरमियान वहां पर कुछ लोग आए थे और उसमें उनके साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से एमएलए गिरिराज मलिंगा भी वहां पर उपस्थित है और उनके साथ में जो मारपीट की गई है, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है अपने बयानों में, उससे लेकर के निश्चित रूप से जो है पूरी घटना को लेकर के मुख्यमंत्री काफी गंभीर इस पर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये संवेदनशीलता जताते हुए साथ में यहाँ पर इस घटना की न सिर्फ उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई है बल्कि जो घटना के जो तमाम दोषी हैं उनकी भी जो है तुरंत जो कार्रवाई है वो करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही में यहाँ पर पहुंच करके भी जो है पीड़ित हैं उनके संबंध में भी, उनके स्वास्थ्य के संबंध में भी मुख्यमंत्री जो है वो लगातार यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इस आईसीयू वार्ड में हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री को वो जानकारी दे रहे हैं हर्षदापति के स्वास्थ्य को लेकर के, और साथ में उनके चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा है वो भी साथ में पहुंचे हुए हैं। पहले एक कार्यक्रम के अवसर पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री, उसके बाद में यहाँ पर दुर्लभ जी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर DR मेहता है जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति चलाते हैं, उनके स्वास्थ्य के संबंध में भी अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी ली थी। अभी यहाँ पर पॉलीट्रोमा वार्ड में मुख्यमंत्री कुछ देर से मौजूद हैं और इस घटना में जो पीड़ित हैं उनके संबंध में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। स्वप्निल, वैसे क्या ये जानकारी मिल पाई है कि हर्षदापति का आज ऑपरेशन किस चीज का हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, यहाँ पर जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर के पूरे जो डॉक्टर से जहाँ तक बात हुई है वो यहाँ पर जो है उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और जिस तरह से वे चोटिल हुए थे और अलग अलग जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री वापस लौटते हुए और उन्होंने पूरे स्वास्थ्य की जो जानकारी है वो यहाँ ली है और अभी इस आईसीयू वार्ड से मुख्यमंत्री बाहर निकलने वाले हैं और उनकी जो मुलाकात है वो हर्षदापति से, उनके स्वास्थ्य के संबंध में डॉक्टर से हो चुकी है और संभवतः उनसे बात करने की भी हमारी कोशिश होगी कि किस तरह से उन्होंने जो है डॉक्टर से फीडबैक लिया है उनके स्वास्थ्य को लेकर के और आज का जो ऑपरेशन रहा है वो किस संबंध में रहा है, कितना सक्सेस जो है उनका ऑपरेशन ये रहा है। क्योंकि एक बात जो सामने आ रही थी स्वप्निल की इसमें काफी चोटें उनको आई है और इसे लेकर के भी एक बात ये थी कि जो है अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे कि उन्हें जो घाव लगे हैं वो कितने हैं और उसे लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने भी काफी इस पर चिंता जताई है और इस लिहाज से खुद चल करके मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो है हर्षदापति के संबंध में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ पर डॉक्टर से चर्चा की है, बातचीत की है और अब यहाँ से लौटते हुए मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और सीएम साहब जो है यहाँ से आ चुके हैं बाहर और अब
कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो पॉलीट्रोमा का आईसीयू वार्ड है उससे मुख्यमंत्री बाहर आते हुए और यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो वापस लिफ्ट में बैठ गए, लिफ्ट में चढ़ गए तो जी स्वप्निल, यहाँ पर कुछ तस्वीरों के लिए विलम्ब होगा, मुझे उनके पास पहुंचना और बात करने की कोशिश होगी मेरी। ठीक है, आप नजर बनाए रखें फिलहाल। शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।